लड़की को प्रपोज करने के तरीके तो आप सभी ने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब जिस लड़की को प्रपोज करने के तरीके के बारे में आपसे बताने वाला हूं, शायद आप सभी ने इस तरीके के बारे में पहले से कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जापान के अंदर रहने वाले यासुशी ताकाहाशी नाम के एक शख्स की। आपको बता दूं कि इन्होंने किया ये कि इन्होंने जापान के अंदर पिछले 6 महीनों से अपनी यात्रा कुछ इस प्रकार की कि इनके जो जीपीएस इनके पास लगा हुआ था, उससे जापान के अंदर जो नक्शा था उस नक्शे में मैरी मी और एक दिल बन गया था। और आपको बता दूं कि उन्होंने एक कारनामा किया था अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। तो आपको बता दूं कि यासुशी का नाम इस कारनामे की वजह से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। तो क्या आप सभी को जापान के इस अजीबोगरीब शख्स के बारे में और इस अजीबोगरीब प्रपोज के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसे ही और जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। 9 साल की उम्र में एक बच्ची सेक्सुअली अब्यूज्ड हुई। 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई। गरीबी थी, इस वजह से उसकी माँ लोगों के घर जाकर के बर्तन साफ किया करती थी ताकि वो एक वक्त का खाना कमा सके। गरीब होने की वजह से उनके पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो इस वजह से ही वो बोरियां सिल करके उनके कपड़े बना करके पहना करती थी। जिसके बाद उसने और कई उतार चढ़ाव झेले। उसको शो से भी, एक टीवी शो से भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उस महिला ने हार नहीं मानी और खुद का एक टीवी शो बनाया और उसके बाद ऑस्कर अवार्ड भी जीता। मैं बात कर रहा हूँ ओपरा विनफ्रे की। दोस्तों, ये जो महिला है, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज इनका नाम जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल महिला की लिस्ट में आता है। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जिसको आप बनाते हैं। धन्यवाद। भारत में जब भी कोई शादी होती है तो क्या वहां पर मेहमानों की कमी पड़ती है? नहीं ना, बिन बुलाए भी मेहमान कई बार आ जाते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जापान के अंदर जब शादी होती है तो वहां पर मेहमानों की इतनी कमी होती है कि वहां पर जिसकी शादी हो रही है वो लोगों को पैसे देकर के वहां पर मेहमान बन करके बुलाते हैं और इस काम के लिए उनको पैसे और खाना दोनों दिए जाते हैं। क्या आप सभी को जापान से जुड़ा हुआ ये फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसे और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। क्या आप सभी को एक ऐसी महिला के बारे में पता है जिसने 34 सालों से भोजन को छुआ तक नहीं है, बल्कि 34 सालों से वो केवल और केवल चाय पी करके ही जीवित है? नहीं ना, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के छोटे से गांव बदरिया में रहने वाली पीली देवी की। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो महिला है उसका नाम है पीली देवी और इन्होंने 34 सालों से खाना तक नहीं खाया है, बल्कि 34 सालों से केवल और केवल ये चाय पीती हैं और इसके बाद भी ये पूरे तरीके से एकदम स्वस्थ है। इस वजह से ही आसपास के जितने भी लोग हैं इनको चाय वाली चाची के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 11 साल की उम्र में इन्होंने खाना छोड़ दिया था और तभी से ये केवल चाय पर ही जीवित रहती हैं और पूरे दिन शिव भक्ति में लीन रहती हैं। तो क्या आप सभी को पीली देवी के यानी कि चाय वाली चाची के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारियां लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। कार में और बाइक्स में हॉर्न होते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर हवाई जहाज में हॉर्न क्यों होते हैं? क्या आप सभी को इसका जवाब पता है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो हवाई जहाज के हॉर्न होते हैं उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हवाई जहाज जमीन पर होता है, ना कि हवा में। जब हवाई जहाज हवा में होता है तब पायलट हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि आखिर हवाई जहाज के हॉर्न का इस्तेमाल जमीन पर किया क्यों जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि पायलट जब ये सारी चीजें चेक करते हैं उड़ान से पहले कि हवाई जहाज के अंदर सारा कुछ सही है या फिर नहीं, तो ऐसे में अगर कोई गड़बड़ दिखाई देती है पायलट को तो वो हॉर्न बजा देते हैं ताकि ग्राउंड मैन को और इंजीनियर को ये पता लग जाए कि प्लेन में कोई ना कोई गड़बड़ है और उसके बाद उस गड़बड़ को ठीक किया जा सके। तो यही वो वजह है कि प्लेन के अंदर हॉर्न होते हैं और हॉर्न का जो यूज है वो पायलट हवाई जहाज के उड़ते हुए नहीं कर सकते, बल्कि वो उसका यूज कर सकते हैं मात्र जब वो हवाई जहाज जमीन पर होता है। तो क्या आप सभी को ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी और आप ऐसी और जानकारियां लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस दुनिया में एक से बेहतर एक रहने लायक जगह है, लेकिन क्या आप सभी को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ऐसे छोटे से गांव के बारे में पता है जो कि पूरा का पूरा गांव अंडरग्राउंड है, यानी कि धरती के नीचे बसा हुआ है? नहीं ना, मैं बात कर रहा हूं कूबर पैडी नाम के गांव की जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इस गांव की आबादी लगभग 1500 है और आपको बता दूं कि इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं या फिर ये कहूँ ये पूरा जो गांव है वो धरती के नीचे बसा हुआ है।
धरती के नीचे ही वो लोग अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं। तो क्या आप सभी को ऑस्ट्रेलिया में धरती के नीचे मौजूद इस गांव के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। होटल्स तो आप सभी ने बहुत देखे होंगे, 5 स्टार, 7 स्टार एक्सेट्रा, लेकिन क्या आप सभी ने सोने का होटल देखा है? नहीं ना। मैं बात कर रहा हूं वियतनाम के हनोई में स्थित द डोल्से हनोई गोल्डन लेक की। ये जो पूरा होटल है उस पर पूरे होटल में सोने की परत चढ़ी हुई है। ये जो होटल है दुनिया का सबसे महंगे होटलों में से एक गिना जाता है। इसके अंदर 25 फ्लोर हैं और जिसके अंदर 400 कमरे हैं। इस होटल के अंदर बाथरूम से लेकर फ्लोर से लेकर छत तक सभी चीजों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि सबसे महंगे सोने के होटल में ठहरने का एक रात का किराया जो है वो 18,600 भारतीय रुपए के बराबर है। तो क्या आप सभी को इस सोने के होटल के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पूरी दुनिया में हर रोज कितने खाने की बर्बादी होती है ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। पूरी दुनिया में पता नहीं कितना खाना हर रोज वेस्ट कर दिया जाता है। कोई इंसान भूख के लिए तड़प रहा है तो कोई खाने को वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दो कि इसी खाने को वेस्ट करने से बचाने के लिए फ्रांस में जो होटल हैं उनमें एक गजब का कानून लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि फ्रांस के अंदर जितने भी होटल हैं, अगर वहां पर कोई भी इंसान बचे हुए खाने को फेंकता है तो वहां पर यह काम गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो बचे हुए खाने को आप वहां पर नहीं फेंक सकते हैं। ये कदम जो है वो खाने को वेस्ट होने से बचाने के लिए लिया गया है। और तो क्या ये जो कानून है वो भारत में भी लाया जा सकता है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपने भी एक बात जरूर कभी ना कभी सुनी होगी कि जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनकी कार पर कभी नंबर प्लेट नहीं लगी। आपने भी शायद ये बात जरूर कभी ना कभी सुनी होगी, लेकिन क्या आप सभी को इसका वजह पता है कि आखिर उनकी कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स की कार पर नंबर प्लेट इसलिए लगी क्योंकि अमेरिका के अंदर एक कानून है जिसके तहत अगर आप नई गाड़ी वहां पर लेते हो तो उसको 6 महीनों की छूट दी जाती है। और स्टीव जॉब्स जो थे वो हर 6 महीनों में अपनी गाड़ी को ही बदल दिया करते थे। तो इसी वजह से उनकी कार पर कभी भी नंबर प्लेट लगी ही नहीं। तो क्या आप सभी को स्टीव जॉब्स से जुड़ी ये बात पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी और आप ऐसी और फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।